एक बार एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी के कीड़े के साथ हो गई। कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसीलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अगले दिन सुबह भंवरा तैयार होकर अपने बच्चों के साथ गोबरी के कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुंचा। कीड़ा उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और उन सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी और कीड़े ने कहा, खाओ भाई। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसीलिए मुझे गोबर तो खाना ही पड़ेगा। ये सब मुझे इसका संग करने से मिला है और फल भी पाया, अब इसे भी मेरे संग का फल मिलना चाहिए। भंवरा बोला, भाई आज मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आया, अब तुम कल मेरे यहाँ भोजन के लिए आओगे। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने फूलों का रस पिया और अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा अच्छा खाते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों ना अब मैं यहीं रह जाऊं, और ये सोचकर कीड़ा फूल में ही बैठा रहा। तभी वहाँ पास के मंदिर का पुजारी आया, फूल तोड़कर ले गया और चढ़ा दिया बिहारी जी और राधा जी के चरणों में। कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला, अब मित्र बताओ क्या हाल है तुम्हारे। कीड़े ने कहा, भाई अब जन जन के पापों से मुक्ति हो चुकी है। यहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है और मैं यहाँ जिंदा ही आ गया हूँ। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगत से ही तो मिला है। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो तो गंदगी थी, और जो तेरी वजह से मिला यही स्वर्ग है। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, अर्थात अच्छी संगत से आपके अंदर गुण आते हैं और बुरी संगत से आपके अंदर जो गुण होते हैं वो भी चले जाते हैं। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।